श्रवानी बने मार्शस का धनबाद लोकसभा सांसद प्रत्याशी। धनबाद 22 जनवरी न्यू टाउन हॉल धनबाद में आज मार्क्सवादी समन्वय समिति का लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मार्क्सस के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक आनंद महतो एवं विशिष्ट अतिथि मार्क्सस के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक अरूप चटर्जी उपस्थित थे। सम्मेलन में सर्व समिति से मार्क्सवादी युवा मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश श्रवानी को धनबाद लोकसभा का सांसद प्रत्याशी बनाया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मार्क्सस के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक आनंद महतो ने कहा कि न्यू टाउन हॉल धनबाद में हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति कार्यक्रम की सफलता को दर्शाती है। सन 2000 में झारखंड, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ 3 राज्य बना, मगर विशेष रूप से झारखंड राज्य की समस्या अन्य राज्यों से भिन्न है। लंबे आंदोलन से प्राप्त इस राज्य की राजनीति अपरिपक्व है। लंबे समय से भाजपा ने शासन किया, इसके बावजूद विकास को गति नहीं दे पाई। सन 2014 से देश में भाजपा शासन कर रही है और धर्म के नाम पर राजनीति कर आम जनताओं को दिग्भ्रमित कर वोट बटोरने का हथकंडा अपना रही है। अब आम जनता इसे भली भांति जान गई है। जनता को महंगाई से निजात, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, छात्रों को शिक्षा अनिवार्य है। विशिष्ट अतिथि मार्क्सस के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक नेसा विधानसभा क्षेत्र के अरूप चटर्जी ने कहा कि विगत 5 वर्षों से एक सिपाही की तरह आम जनता की समस्या के निदान के लिए मार्क्सस लड़ते आए हैं। लड़ाई चाहे सरकार से हो या माफिया से, आम जन एवं अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने हर लड़ाई जीता है। आज भाजपा एक माहौल का स्थापित करना चाह रही है। ऐसे में आज का सम्मेलन अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान सांसद देश में सरकार रहने के बावजूद अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आवाज़ संसद में गूंजनी चाहिए थी, लेकिन आवाज़ दब कर रह जाती है। रेलवे, कोल इंडिया, डीवीसी प्राइवेटीकरण की ओर जा रहा है। रेवेन्यू में मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर धनबाद आता है। इसके बावजूद नई ट्रेनों का न मिलना सांसद की विफलता है। कामरेड ए.के. राय जब सांसद थे तब संसद में पूरे देश की समस्याओं को मुस्तैदी से उठाते थे। धनबाद का यह दुर्भाग्य है कि धनबाद की जनता को हुंकार भरने वाला सांसद नहीं मिला। मार्क्सस ने एक जुझारी एवं कर्मठ साथी जगदीश श्रवानी को मार्क्सस सांसद प्रत्याशी घोषित किया है। मार्क्सस के सांसद प्रत्याशी जगदीश श्रवानी ने कहा कि झारखंड राज्य केंद्र को 40% टैक्स देता है, बावजूद इसके राज्य उद्योग कल कारखानों से वंचित है। वर्तमान सांसद की विफलता से एम्स, हवाई अड्डा दूसरे संसदीय क्षेत्र में चले गए। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति काफ़ी दयनीय है। छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। शिक्षकों को खिचड़ी बनाने की सामग्री लाने का कार्य एवं जनगणना आदि के कार्यों में लगाया जाता है, जिससे स्कूलों में शिक्षा माहौल बंद से बदतर होती चली गई है। सन 2014 में भाजपा ने चुनाव के पूर्व 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, बेरोजगारी भत्ता आदि देने का वादा कर सत्ता में काबिज हुआ था। उसके बावजूद इसे जुमला घोषित कर दिया। देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली काफ़ी बढ़ा है। 2013 में देश में जो कर्ज था आज दोगुना बढ़ गया है। देश आज आर्थिक गुलामी की ओर जा रहा है। सर, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उसको आप लोग लीड कैसे करेंगे? बड़ी पार्टी तो आगे भी थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, लेकिन फिर भी हम लोग 3 बार लोकसभा यहाँ पर थे।
तो पार्टियां बड़ी या छोटी से मतलब नहीं है। आप कितने जनता के साथ सारोकार रखते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं, ये तमाम सवाल आज के दिन में। देखिए माहौल एक तरफ माहौल है, एक तरफ जनता की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। तो हम समझते हैं जो हम लोगों को भी इन तमाम चीज़ों को रख कर हम लोगों को भी माहौल खड़ा करना। एक और यहाँ चर्चा चला था राम मंदिर, तो राम मंदिर बनाने से क्या आपत्ति है और रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? राम मंदिर बनाने की किसी की भी आपत्ति नहीं है, हम लोगों की भी सेंटिमेंट है, हम लोग भी चाहते हैं जो राम मंदिर बने अयोध्या में, हमारी भी खुशी है, हमारी भी कार्यकर्ता है सड़कों पर। तो ये वोट में अगर कन्वर्ट करने का सोच रही है बीजेपी, ये हम समझते हैं जो नहीं होगी। बीजेपी की पार्टी लगातार 3 बार संसद रहे, आज तक हमारे धनबाद में ना तो एयरपोर्ट है ना तो एम्स है। इसके लिए जैसे पीएन सिंह ने रीता वर्मा का भी आप पीरियड पकड़ लीजिए, लगातार वो रीता वर्मा जी तो मंत्री रहे, उनका केंद्र में सरकार लगातार रही, लेकिन धनबाद में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। आप एम्स बोलिए, एयरपोर्ट बोलिए, रेलवे बोलिए, हर चीज़ों को पार्लियामेंट में कभी रखा भी नहीं किया। आज एयरपोर्ट का मामला जब गर्म हो रहा है तो उसने 0 आवर में उठा दिया, और 0 आवर का मतलब 0 ही होता है, वो सिर्फ सरकार इंफॉर्मेशन ग्रहण करती है। तो पीएन सिंह तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, जो देखो हमने पार्लियामेंट में उठाया, 0 आवर में उसने उठाया। जो सबसे ज़्यादा बड़ी मुद्दा है उनको 0 आवर में, एक फ्लाईओवर नहीं, कोई ओवर ब्रिज नहीं, आपका ट्रेनें नहीं, कुछ भी नहीं, टीवीसी प्राइवेटाइज हो रही है, आपकी कोल इंडिया प्राइवेटाइज हो रही है। तो जहाँ का रहा है अल्टीमेटली और 5 साल होगा तो सारा ही प्राइवेटाइज हो जाएगा। वर्तमान में धनबाद में ट्रेन की बहुत समस्या है, सभी बोगी में 2 बोगी कम कर दिया, जितना भी 24 रेट था उसको 22 कर दिया गया, मात्र जनरल बोगी 2 है। पब्लिक की जाने की परेशानी है, ई गाड़ी वहाँ से वहाँ कर दे रहा है, ई गाड़ी वहाँ से वहाँ कर दे रहा है, टाइम सभी को चेंज, इसके लिए पब्लिक को बहुत परेशानी है। देखिए जो सांसद हमारे DRM से मिलने के लिए 1.5 घंटा बाहर टीम में बैठे रहते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं जो रेलवे मंत्री से झगड़ा करके यहाँ ट्रेनें दिलाना? तो वो DRM तक ही ठीक है। हमारे सांसद दिल्ली में जाकर वहाँ लड़ाई करेंगे।